देवकुरगण महाराज की जय। प्रियभजनों, जैसा कि आप सभी जानते हैं और मानते हैं कि देवकुरगण की महिमा अपरंपार है। यदि हम सारी धरती को कागज मानकर, समंदर को द्वात मानकर तथा सभी पेड़ पौधों को कला बनाकर यदि हम देवकुरगण की महिमा पूर्णता लिखना चाहे तो इसके लिए सारे वेद पुराण छोटे पड़ जाएंगे, क्योंकि यह तो देवकुरगण है। मैंने भी देवकुरगण की कृपा से देवकुरगण की महिमा प्रस्तुत करने की कोशिश की है। यह कहानी आप सभी को अवश्य पसंद आएगी। कहते हैं कि शताब्दियों पुरानी बात है, एक राजा कुरगण देश से चलकर सिरमौर पहुंचा और वहीं राज करने लगा। यह कुरुण वंश से था, इसलिए यह कुरगण कहलाया। यह एक चंद्रवंशी राजा था और शिव का उपासक भी था। सिरमौर में एक स्थान ओडी ढाक गुफा है। राजा ने उसी गुफा में तपस्या की। तपस्या पूरी होने पर राजा के मन में किसी शांत स्थान पर रहने की इच्छा हुई। इसी खोज में वह परिवार सहित शिमला पहुंचा, जिसका पहले नाम श्यामला था। और कुछ समय वह जाकू टिब्बे पर ठहरा। राजा ऐसी जगह की तलाश में था जहां वह राजधानी भी बना सकता और तपस्या भी कर सकता। शिमला से आगे चलकर वह नलाउण गांव पहुंचा, जो कि धामनी से 13 किलोमीटर दूर एक सड़क के किनारे है। और इससे पहले राजा नल भी वहां ठहरे थे। इस स्थान को राजधानी के लिए उपयुक्त स्थान देकर राजा कुरगण ने नलाउण गांव में रहने का विचार किया और 6 बीघे 3 विश्व में अपने बेड़े बनवाए। नलाउण गांव से पश्चिम दिशा की ओर एक स्थान मोरा नामक है, जहां राजा सैर को जाया करता था और एक बड़े पत्थर पर ध्यान संध्या में बैठता था। यह क्रम प्रतिदिन चलता था। वह पत्थर आज भी वहां मौजूद है। राजा का सभी प्रकार से अच्छा जीवन चल रहा था। नलाउण गांव के सामने नीचे की ओर 2 गांव हिवण और बिशैलनी पड़ते हैं। हिवण में जमींदार और बिशैलनी में ब्राह्मण जाति के लोग रहते थे। हिवण गांव में राजा का आना जाना रहता था और वे कभी कभी वहां आते जाते थे। इससे बिशैलनी में रहने वाले ब्राह्मण राजा से ईर्ष्या करते थे और साथ में यह भी कहते थे कि वे भौरे के टिब्बे से बैठकर हमारी स्त्री को देखता रहता है। एक दिन राजा अपने नीले घोड़े पर सवार होकर अपने घोड़े वाले के साथ हिवण गांव पहुंचा। घोड़े वाले का नाम भौर था, जो राजा के प्रति बहुत ही वफादार था। जब राजा गांव हिवण पहुंचा तो शिराडा ब्राह्मणों ने योजना बनाकर राजा से कहा कि हम अपने घर में आपका स्वागत करना चाहते हैं। ब्राह्मणों ने सोचा कि राजा को हम लड़ाई में तो नहीं हरा सकते, धोखे से मारेंगे। एक ब्राह्मण के घर में दरवाजे पर एक पटरा रखकर उसके नीचे मांस के दाने रख दिए और पटरे पर खड़े होने के लिए कहा, क्योंकि पटरे पर खड़ा होकर हम आपकी पूजा करना चाहते हैं। जैसे ही राजा ने पटरे पर कदम रखा, पटरा सरक गया और राजा नीचे गिर गया। उसमें ब्राह्मण ने तलवार से राजा की गर्दन अलग कर दी। भौर उसी समय हरकत में आया और ब्राह्मणों से युद्ध किया। उसने कईयों को मार डाला और बहुत सारे घायल कर दिए। इसी संघर्ष में उसकी अपनी एक आंख भी जाती रही। क्रोध से भड़का हुआ भौर कुरगण की लाश को पीठ में उठाकर चल दिया और सिर वहीं का वहीं रह गया।
जहाँ पर आज भी ह्यूण में एक मंदिर बना है। घोड़ा एकदम चौंक गया और हिन हिन आता हुआ नलाउंड गांव पहुंचा। भौड़ कुरुगुण को उठाकर अकेला ही चला था। जब वह महेश नामक स्थान पर पहुंचा तो थोड़ा विश्राम करना चाहा। वहां उसने राजा के मृत सिर को नीचे रखा तो उसी समय राजा का कटा सिर उड़कर आया और धड़ से जुड़ गया। मृत सिर बोला कि मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी दो। भौड़ परेशान हो गया कि इस सूखी धार में मैं पानी कहां से दूं। राजा का शरीर बोला, यह जो तेरे पास लाठी है इसे जोर से धरती पर मार, पानी निकल आएगा। तो प्रियजनों, भौड़ ने ऐसा ही किया। पहली मार से तो गौमूत्र निकला, दूसरी बार दूध की धार निकल आई और तीसरी चोट में पानी निकल आया। महेश के टिब्बे में आज भी यह पानी विद्यमान है। राजा ने पानी पिया और भौड़ को भी पिलाया। यहाँ पर यह सतलुज का पानी निकला हुआ है, इसलिए सतलुज के पानी की तरह महेश के पानी का रंग भी बदलता रहता है। राजा का मृत सिर फिर से अपने सहायक भौड़ से बातें करने लगा। मैं देवकला में आ गया हूँ, तूने मेरा साथ जीते जी भी दिया और मरने पर भी मेरा साथ नहीं छोड़ा। इसलिए जहाँ मेरी मानता होगी वहाँ तेरी मानता भी होगी और तू भी देवकला में आएगा। तू मेरे द्वारपाल के रूप में माना जाएगा। तभी से उसी वंश के व्यक्ति में भौड़ देव रूप में प्रकट होता है। जिस वंश का व्यक्ति राजा कुरगण के साथ घोड़े का साइस होता था, उधर नलाउण में जैसे ही राजा की हत्या का पता रानी को लगा तो रानी ने अपने समेत पूरे दरबार को आग लगा दी। वह जलकर सती हो गई। राजा शिव के अंश से था और शिव का उपासक भी था। मडोर घाट में मां मनसा भी शिव के अंश से है, इसलिए राजा ने भौड़ से कहा, तुम डोड़ घाट जा, जहां मेरी बहन मनसा रहती है, से कहो कि कुरगण देवकला में आ गया है और रहने के लिए स्थान मांग रहा है। भौड़ जब डोड़ घाट पहुंचा तो माता का द्वार पर बटुक भैरव ने भौड़ को आता देख उसे जीते जी ही निगल लिया। माता को इस बात का आभास हो गया और बटुक भैरव से पूछा कि वहां एक राजूत आया था, कहाँ गया। भैरव ने कहा, मैंने तो उसे जीवित ही निकल लिया है। माता मनसा इससे कुपित हो गई और कहा, यह एक राजदूत है, इसे मारना अधर्म है, राजदूत का सम्मान किया जाता है। उसी समय बटुक भैरव ने भौड़ को उगलकर जीवित बाहर निकाला। भौड़ ने बाहर निकलकर माता मनसा को राजा का संदेश सुनाया। संदेश सुनकर माता ने कहा कि मेरे मंदिर के उत्तर दिशा में शैम्बल धानु नामक स्थान है, मेरी दृष्टि वहां सदा रहती है, वहां आकर वास कर लो। माता मनसा ने बटुक भैरव की हरकत से नाराज होकर अपने पुजारी, जो डरसाल वंश का एक ब्राह्मण था, से कहा, यह बटुक भैरव किसी ना किसी को निगल जाता है, इसे मंत्र द्वारा वश में करो। पुजारी ने मंत्र द्वारा बटुक भैरव को वश में करके वहां से नीचे फेंक दिया, जहां एक कड़वे का पेड़ था, और उसे मिट्टी से ढांप दिया। वह स्थान आज भी विद्यमान है और वहां बटुक भैरव की कड़वा लांकड़ा नाम से पूजा की जाती है। माता की आज्ञा प्राप्त करके भौड़ वापिस राजा कुरगण के पास महेश के टिब्बे में गया तो देखा कि राजा का मृत सिर वहां है ही नहीं। उसने देव रूप में शंबल धालू डोड़ घाट में एक शंबल के वृक्ष के नीचे अपना स्थान बना लिया है और वास कर लिया है। जिस ब्राह्मण वंश ने राजा कुरगण का वध किया था, उनमें से एक आदमी शेष रह जाता है तो वह तांबे का नगाड़ा पीठ पर उठाकर थाची नामक स्थान पर चला जाता है।
थाची में उस शिलाड़ा वंश के व्यक्ति ने खूब उन्नति की। थाची वही स्थान है जहां राजा कुरुन की धान की जमीन थी। उसी जमीन को पुरानी ईर्ष्या के कारण उस ब्राह्मण ने दोबारा असर किया और वहां देवकुरुगण की स्थापना की। उसे वहां रहते हुए खूब लाभ हुआ। कहते हैं कि थाची में शिलाड़ा ब्राह्मणों का वंश दोबारा बढ़ा। इस वंश ने थाची में 7 देवताओं की स्थापना की। देवताओं का नाम कुरगण, बटुक, सहस्रबाहु, टाटा, हनुमान, देवी और नारसिंह वीर है, जिनकी पूजा अभी तक वहां की जाती है। उन ब्राह्मणों की एक बहू ने गटेलू नामक वीर की आराधना की, जो भूत प्रेत से माना जाता है। यह 12 वर्ष तक तो खूब फूलता फैलता रहा, लाभ देता रहा। उसके बाद वह भी समाप्त हो गया। इसलिए देवकुरुन ने दोबारा इस वंश का मलियामेट कर दिया और वंश धीरे धीरे नष्ट हो गया। जब एक आदमी शेष रहा तो उसने देवकुरुगण से पूछा कि मैं अब अकेला रह गया हूं, क्या करूं? तो देवकुरुगण कहते हैं कि मैं 1 से लाख कर देता हूं और लाख से 1 कर देता हूं। तुम इस स्थान से नंगे होकर निकल जाओ और मेरी वही तांबे के नगाड़ी की जोड़ी पीठ पर उठाकर रोड घाट में मेरे स्थान पर छोड़ दो और अपने आप किसी अन्य जाति से शादी कर लो। मैं एक बार तुम्हारे कुल को क्षमा करता हूं और तेरी वंशवृद्धि करता हूं। उसी समय ब्राह्मण ने वह तांबे के नगाड़ी की जोड़ी बुडोल घाट में जमा कर दी, जो आज भी वहां विद्यमान है। उस ब्राह्मण ने कंगारी में जाकर कुम्हार जाति की लड़की से शादी कर ली और उसके वंश की दोबारा वृद्धि हुई, जो आज भी ग्राम कंगारी में शिलाड़ा वंश के नाम से जाने जाते हैं। और थाची में उनके नाम की जमीन अभी भी है। शिवपिंडी के रूप में देवकुरुगण का उदय शैम्बल धालू में रोड घाट में हुआ। सभी गांव वालों की गौएं घास चरने के लिए आया करती थी और शाम को ग्वाले गौओं को घर ले जाते थे। दिन में गौएं शैम्बल के वृक्ष के नीचे एक पिंडी व पत्थर पर सारा दूध दे देती। एक दिन जब ग्वाले ने देखा कि गाय के थन से दूध की धार पत्थर पर गिर रही है, तो उसने गांव में जाकर यह कहानी बता दी। गौओं ने वैसे भी दूध देना बंद कर दिया था, तो सारे गांव वाले कुदाली लेकर शैम्बल धालू पहुंचे और शैम्बल वृक्ष के नीचे उस पत्थर को खोजने लगे, जिस पर उसकी गौएं दूध देती थी। खोदने पर वह पत्थर जमीन में भीतर जाता रहा। अंत में ग्वाले ने गुस्से में आकर उस पत्थर पर प्रहार कर दिया, तो उस पत्थर से एक टुकड़ा अलग हो गया और नीचे गिर गया और वहां से रक्त बहने लगा। रक्त बहता देख भय के मारे सारे गांववासी वहां से भाग गए। कुछ समय बाद वहां से एक साल वंश का आदमी गुजर रहा था, जिसे कुछ आवाज का एहसास हुआ और वह उस ओर चल गया। उसने देखा कि पत्थर पिंडी से खून बह रहा है, जिसे देखकर वह हैरान रह गया कि ये क्या है। उसने तुरंत अपने सिर से पगड़ी फाड़कर पिंडी पर टूटा हुआ पत्थर जोड़ दिया और उसे बांध दिया, जिससे खून बहना बंद हुआ। आज भी वहां स्थिति पिंडी एक सफेद पट्टी के रूप में दिखाई देती है और वह भाग जुड़ा हुआ ज्ञात होता है। उसके बाद उस व्यक्ति को अचंभा सा हो गया और यह पिंडी किस प्रकार जुड़ गई, हो ना हो यह कोई देव शक्ति उत्पन्न हो गई है। ब्राह्मण लोग वहां पूजा करने लगे और राजूत वंश, श्राल वंश, जिसने उस पिंडी को जोड़ा था, वह कुरगण देव प्रकट हो गया। इस तरह वहां एक देवस्थान बन गया। देवता की सत्यता और जाकर एक बार भज्जी रियासत का राजा दुर्गा सिंह के ऊपर कोई बड़ी आपत्ति आई
और उसके कोई भी औलाद नहीं थी। तो उसने देवकुरगण की आराधना की और पुकार लेकर देवस्थान मडोर घाट गया। तो उसके सब कुछ ठीक हो गया और संतान भी हो गई। राजा ने खुश होकर देवकुरगण को मडोर घाट के साथ स्लॉट में मंदिर कोठी बनवाई। देवते का रथ छत्र भी बनवाया। उस समय बिलासपुर रियासत का राजा भज्जी रियासत से कुछ उगाही करता था। 6 माही कर उगाही के लिए राजा ने अपने सिपाही सुन्नी को मडोर घाट होते हुए भेजे। पैदल मडोर घाट पहुँचते हुए उन्हें भूख लगी तो वे देवता साहब के बगीचे में आड़ू आदि फल खाने लगे। उन्हें एक धकल्लू नामक आदमी ने रोका जो मडोर घाट बटुक भैरव का दीवा था। तो सिपाही तलवार लेकर उसे मारने को तैयार हुए। धकल्लू नामक आदमी ने सिपाहियों से तलवार छुड़ाकर अपने पेट को निगल गया। राजा के सिपाही भज्जी रियासत न जाकर वापस बिलासपुर लौटे और राजा को घटना सुनाई। राजा बिलासपुर ने धकल्लू को अपने दरबार बुलवाया और पूछा कि तूने मेरी सिपाही की तलवार निकली है, उसको वापस लौटा दो। बटुक भैरव के दिव्य धकल्लू ने कहा कि तलवार निकलने वाला तो मडोर घाट का बटुक भैरव है, मैं कौन होता हूँ। तो राजा ने कहा कि उसे भी बुला लो। उसी समय धकल्लू में दिव्य कला प्रकट हुई और राजा को कहने लगा, भैरव महाराज अभी दानो घाट आ रहे हैं, उसके बाद कराड़ा घाट और भराड़ी घाट पहुंचने की सूचना दी। आज भी इन तीनों घाटों पर भैरव महाराज का स्थान है। जब भैरव महाराज राजा के दरबार में पहुंचे तो धकल्लू देवी की जोर से एक चीख निकली, जिससे सारा वातावरण में हलचल मच गई और राजमहल में दरार सी आ गई। दीवे ने अपने पेट से 7 तलवारें राजा के सामने निकाल कर रख दी और राजा से कहा, अपनी तलवार पहचान लो। तो राजा ने अपनी तलवार ले ली। बाकी भैरव महाराज के दीवे ने वापस अपने पेट में निगल ली। महाराज बिलासपुर इस घटना से बहुत प्रभावित हुए और हैरान भी रह गए। इस घटना के बाद राजा नंगे पांव पैदल चढ़कर मडोर घाट देवकुरगण और माता मनसा के मंदिर पहुंचे और अपना शीश नवाया। राजा ने अपने राज दरबार में बजने वाले तांबे के निगाड़े की जोड़ी भेंट स्वरूप मंदिर में अर्पित की, जो आज भी मंदिर में विद्यमान है। इसी धकल्लू दीवे की खानदानी से बटुक भैरव का दीवा बनाया जाता है। उसी समय से देवकुरगण लोगों की मान्यता पूरी होने पर अपने रथ छत्र के साथ तथा वाद्य यंत्रों के साथ यात्रा के लिए जाता है। बहुत से लोग दूर दूर से मडोर में पहुंचकर श्री देवकुरगण और माता मनसा के दर्शन करते हैं। हर महीने की संक्रांति को यहाँ देव पंचायत होती है। बहुत दूर दूर से लोग अपने दुख दर्द लेकर उसका निवारण करने यहाँ पहुँचते हैं। पूजा विधान और पुजारी श्री देवकुरगण प्रकट होने का मूल स्थान शैम्बल धालू, जो थोड़ा ऊंचा स्थान है, एक मंदिर बनाया गया है, जहाँ पर लिंग के रूप में उस समय की पिंडी स्थापित है और श्री देवकुरगण की एक और 2 मंजिला कोठी मडोर घाट के पास लोट नामक जगह में बनाई गई है, जहाँ देवगुरु के रथ छत्र वाद्य यंत्र आदि रखे जाते हैं। इन दोनों स्थानों पर प्रतिदिन पूजा की जाती है और माता मनसा देवी का मंदिर और कड़वा लांकड़ा भैरव के स्थान पर टरसाल वंश के ब्राह्मण जो मडोर घाट में गांव में रहते हैं बारी बारी पूजा करते हैं, जो प्रतिदिन विधि विधान से की जाती है। हर नवरात्रों में सभी मंदिरों में माता के पाठ करवाए जाते हैं। देव मान्यता के अनुसार देवकुरगण ने एक सामाजिक व्यवस्था दी जो गांव में लोगों के लिए सर्वमान्य है। गांव के हित के लिए जाने वाले सारे फैसले देवस्थान पर ही लिए जाते हैं। यह देवता भज्जी रियासत में सबसे ज्येष्ठ माना जाता है, सदा दाहिनी ओर बैठता है और सभी अपने से उसे ऊंचा स्थान देते हैं। यह देवता अन्य देवताओं से निर्धन माना जाता है। यह स्वार्थी नहीं है,
परमार्थी है, इसका लगान सभी देवताओं से कम है, अर्थात इसकी आय बहुत कम है। पहले के अनुसार बड़ी मुश्किल से इसके साज-बाज की मुरम्मत के योग्य पैसा होता है। इस प्रकार यह देवता इस इलाके में प्रसिद्ध तो है ही, समूचे हिमाचल प्रदेश में सर्वश्रेष्ठ देवता माना जाता है। यह स्वतंत्रता व गणतंत्र दिवस को सरकार द्वारा शिमला व दिल्ली में आमंत्रित किया जा चुका है। हिमाचल प्रदेश पूर्ण राज्यत्व दिवस को शिमला रिज मैदान पर जो उत्सव मनाया जाता था, श्री देवकुरुन को सर्वश्रेष्ठ देवता घोषित किया गया था और इसके साथ वाद्य अर्थात साज प्रथम स्थान रहा। श्री देवकुरुन का मंदिर गांव नलावण और गांव हिउण में भी ज्येष्ठ स्थान पर बतौर मान्यता है। मंदिरों में देवता की पिंडी स्थापित की गई है, जहां हर संक्रांति को पूजा की जाती है। तो प्रवचनों नरेश कौर के द्वारा यही देवकुरुन की जो ये कहानी है ये सुनाई गई है, किसी के द्वारा कही गई, किसी के द्वारा सुनाई गई, यही कहानी मेरे मुख द्वारा आप सभी के सामने प्रस्तुत गई है। जय गुरुगण महाराज।